हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मेरे कान्हा जी की ड्रेस बन चुकी है और मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से उनकी ड्रेस बनाई थी। तो ये कैनवास है। तो ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कैनवास को कट किया और फिर उसके लिए अस्तर निकाला। आप चाहो तो दोनों साइड अस्तर लगा सकते हो। मैं सिर्फ एक ही साइड, नीचे की साइड अस्तर लगाऊंगी ताकि कान्हा जी को ये जो कैनवास है वो चुभे नहीं और जो ड्रेस का शेप है वो भी अच्छे से आए। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे कान्हा जी 5 नंबर के, तो ये ड्रेस भी उनके 5 नंबर की बन रही है। तो अगर आप ड्रेस बनाओ तो आपको कान्हा जी का नाप पता होना चाहिए और उस हिसाब से आपके कान्हा जी अगर छोटे हैं तो आपको ये कैनवास का घेर कम काटना, छोटा काटना होगा। उनके नंबर के साइज़ के हिसाब से ही कट करना होगा, वरना उन जो कान्हा जी हैं उनको वो ड्रेस बड़ी आएगी और फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। कान्हा जी पूरे अंदर दब जाएंगे और वो दिखेंगे नहीं अगर इतनी हेवी और बड़ी ड्रेस बनाएंगे तो। ड्रेस तो मैंने पिछली बार भी बनाई थी लेकिन आपके साथ शेयर नहीं करी थी, लेकिन इस बार सोचा कि क्यों ना आपको मैं बता सकूं ताकि जो भी लेडीज़ हैं जो अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहती हैं और इस तरीके से हेवी ड्रेस उनको पहनाना है तो वो मतलब ऑनलाइन या मार्केट से इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीद सकती, क्योंकि मैं खुद भी नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मैं खुद बना सकती हूँ और बहुत अच्छे से और आसानी से कम खर्च में ही उनकी हेवी सी ड्रेस बन जाती है। आपको इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, आप घर के सामान से भी आप ये ड्रेस बना सकते हो। तो बस इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको काटना है। और ये तो उनका बेस तैयार हो गया है, इसके ऊपर हम नेट की चुन्नटें लगाएंगे। तो ये जो मैं नेट का कपड़ा लिया है 38 की 3 पट्टी लिए मैंने इसकी, और ये प्लेट्स बनाऊंगी और पूरे मैं दिखा नहीं पाई हूँ कि उसमें मैंने कैसे लगाया है, क्योंकि वो क्लिप में से हट चुकी है, डिलीट हो गई है। तो बस ये इस तरीके से पूरी कान्हा जी की ड्रेस की जो कमर है उस हिसाब से पूरी पट्टी का मतलब लंबाई में रखकर ये प्लेट्स बनानी है इसकी और उसमें अटैच कर देना है। बाकी फिर नीचे की साइड से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ मैं 4 ड्रेस बना रही हूँ कान्हा जी की, और सभी ड्रेस का बेस मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन जो फ्रेल वाली आपको दिख रही है ना उठी हुई, वो मैं वापस से उसमें सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को वो थोड़ी कम अच्छी लगी। ये देखिए एक ये वाली, इसका ना मैं ऐसे तो अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं ये फिर ना उठेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर मैंने इसमें सिलाई लगाकर लेस लगाती थी और ये कुछ सामान लेके आई थी मैं ड्रेस में लगाने के लिए, क्योंकि अभी तो मैंने आपको दिखाई तो वो बहुत ही सिंपल सी लग रही थी। और ये है स्टिक, गन स्टिक मेरे पास पहले से रखी हुई हैं, तो मैं सिर्फ इसकी स्टिक लेके आई हूँ। और अगर गन स्टिक ना हो तो आप ये फेविबॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और भी ग्लू आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने शुरू कर दिया है ड्रेस को बनाना, और ये ड्रेस चारों ड्रेस मेरे को 3 दिन लगाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम करके मैंने बनाई है। जब मेरे को टाइम मिला तब मैंने इनको बनाना शुरू किया है। और बस अभी आज मैं इसका ड्रेस तैयार करूँगी और कल मैं इसकी मतलब कान्हा जी की पगड़ी तैयार करूँगी। तो आप बताइएगा कि आपको ये इन सब ड्रेस में से कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी। ग्लू गन का ये रहता है कि अगर आप एक बार लगाकर कोई सी भी चीज़ चिपका देते हो ना तो वो फिर आसानी से निकलती नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बाकी फेविबॉन्ड और बाकी बहुत सारे ग्लू होते हैं, लेकिन वो इतना पकड़ नहीं पकड़ते हैं ताकि जितना कि ये ग्लू गन से चिपकते हैं। और अभी यहाँ मैं दूसरी ड्रेस में लेस लगाने लगी हूँ। लेस को भी मैं चिपका ही दूँगी, सिलाई भी लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये अच्छे से चिपक रही थी तो फिर मैंने इन पे ड्रेस पे चिपका भी दिया लेस को। तो आज बारी है कान्हा जी की पगड़ी बनाने का, और सबसे बढ़िया काम मेरे को यही लगता है कान्हा जी की ड्रेस को डेकोरेट करना और कान्हा जी की पगड़ी बनाना। तो यहाँ मैं प्रेस से कैनवास को चिपका रही थी, लेकिन वो कैनवास चिपकी ही नहीं, मतलब
वो उस कपड़े में वो चिपकी नहीं। फिर यहाँ मैंने कान्हा जी का नाप लेना था पगड़ी का, तो उनकी पुरानी पगड़ी रखी हुई थी, तो मैंने वो निकाल ली। ये इस तरीके राजस्थानी टाइप से थी, तो मैंने इसको निकाल ली और इसका एक नाप ले लिया उनके लिए। अगर आपको भी कान्हा जी की पगड़ी बनाना है और मेजरमेंट समझ में नहीं आता है, तो आप भी इस तरीके से पुरानी उनकी पगड़ी हो तो उनको निकाल लीजिए। अंदर कैनवास या उस तरीके से मोटा कपड़ा लगा हुआ होगा तो उसका नाप आप बना सकते हो। तो ये इस तरीके से मैंने इसका नाप बना लिया और ये अंदर का मतलब केप का पगड़ी का बेस तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम इस तरीके से जो हमारी ड्रेस का कपड़ा बचा हुआ था, और ये 2 कलर में ड्रेस थी, तो मैंने इस तरीके से इसकी चोटी बना ली और फिर इसमें मैं लगा दूँगी। तो अभी आपको मैं इस तरीके से लगा के दिखा देती हूँ कि पूरे में किस तरीके से लगाना है। एक साइड से नीचे जाएगा, दूसरी साइड से ऊपर आएगा, तो ये पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए मैंने पगड़ी बनाते बनाते ध्यान भी नहीं दिया और मेरा हाथ भी उधर चला गया, तो आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये इस तरीके से मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से घुमा घुमा कर हमें जो कपड़ा है उसको इस पगड़ी में लपेटना है। और ये मैंने अभी चिपका ली है इसको, तो कुछ इस तरीके से पगड़ी दिख रही है और ऐसे भी ये सुंदर लग रही है, लेकिन इसको मैं और अच्छे तरीके से बनाऊँगी। तो ये देखिए पगड़ियाँ सारी बन चुकी है, ड्रेस भी बन चुकी हैं और आपको मैं सारी ड्रेस एक एक करके दिखाऊंगी। तो ये है पहली ड्रेस जो कि है कान्हा जी की, और ये पगड़ी है, ये ऊपर का है ड्रेस के और नीचे का ये घेर है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सभी ड्रेस में से कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो सोचा है उससे भी ज़्यादा अच्छी ड्रेस बनेगी, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा था ना उस से भी ज़्यादा अच्छी ड्रेस बनी है। और ये वाली पगड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी मेरे को, और ये इस तरीके से मैंने पूरे एक साइड से जो मोती थे वो लगा दिए और मोती वाली लेस लगा दी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है ये, आप बना सकते हो उसको। ये मोती वाली लेस लगा दी और बीच बीच में सभी में वो जो आधे आधे बीट्स आते हैं ना वो वाले लगाए हैं। तो ये पूरे इस तरीके से लग रही हैं, जो कि ये भी बहुत सुंदर लग रही हैं। बाकी आती है तीसरे नंबर की, वो दूसरे नंबर की ड्रेस थी। ये है तीसरे नंबर की, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। ये है कान्हा जी की पगड़ी, और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है पगड़ी में, फिर भी वो सुंदर लग रही है। ये है ऊपर का और ये है उनका घेर। पूरे मन से मैंने इन ड्रेसों को बनाया है और मैंने जो सोचा था उससे भी बढ़िया वाली ड्रेस बनकर आई है, मतलब मैंने बनाई है। और ये है पूरी ड्रेस। इसके बाद आती है सबसे सुंदर और मेरी बहुत ही फेवरेट बन चुकी है ये वाली ड्रेस। और ये पूरा ऐसा लग रहा है कान्हा जी मतलब बगिया में आ चुके हैं, फूल ही फूल लगा दिए मैंने। जब मैं ये ड्रेस उनको पहनाऊँगी ना तब ऐसा लगेगा कान्हा जी मतलब फ्लावर में ही बैठे हैं, बगिया में ही बैठे हैं, और ये उन पर बहुत ही अच्छी लगने वाली है। मैंने अभी से इमेजिन कर लिया कि उन पर ये ड्रेस कैसी लगेगी और वो कैसे लगेंगी। ये है उनकी सुंदर सी पगड़ी जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो आप बताइए आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी। मुझे तो सारी ड्रेसेस बहुत ही पसंद आई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।